पूरे यूक्रेन पर रूसी एयर स्ट्राइक का अलर्ट ब्रेक करिए। दूसरी बड़ी खबर, पोल्टावा, ज़ाइटोमीर और विनित्सिया में अलर्ट हो गया। इस वक्त की बड़ी खबर, रूसी क्रूज मिसाइल से हमले का अलर्ट। तीसरी बड़ी खबर, 24 घंटे में रूसी मिलिट्री कैंप पर 12 हमले, ब्रेक करिए। यूक्रेनी हमले में एक कमांड पोस्ट, 2 गोला बारूद डिपो तबाह हो गए। चौथी बड़ी खबर, यूक्रेन को जल्द बुल्गारिया देगा S-300। यह बड़ी खबर आ रही है, बुल्गारियाई संसद में विधेयक पास हो गया है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए। 2 दिनों से स्वीडन में लगातार धमाके, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। हलसेबी के बाद लिकोपिंग में विस्फोट से दहशत, विजुअल्स के साथ ये देखिए जरा। ये तस्वीरें वही की हम आपको दिखा रहे हैं। छठी खबर, ईरान ने तैयार किया नया कामिकाजी ड्रोन, ब्रेक करिए। नए ड्रोन में टर्बोजेट इंजन का इस्तेमाल। इस सब के बीच 7वीं बड़ी खबर, सीधे आइए। पाकिस्तान में सेना के खिलाफ बढ़ रहा है असंतोष, दिखाइए जरा विजुअल। पाक सेना की गाड़ी पर आम लोगों का हमला, ये देखिए जरा, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। पाकिस्तान में सेना, ये देखिए जरा, पाकिस्तानी सेना के खिलाफ जो विद्रोह है वो देखिए। पाकिस्तानी सेना की गाड़ी पर आम लोगों का हमला। मैं चाहूंगा जरा टिकर में खबर ऑन करें। ये देखिए, पाकिस्तानी सेना पर आम लोगों का हमला, ये देखिए। इस सब के बीच में 8वीं बड़ी खबर, सीधे आइए। इराक में मैरिज हॉल में लगी आग, 100 से ज्यादा लोगों की मौत, विजुअल दिखाइए राहुल। 150 से ज्यादा जख्मी। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं राहुल। ये जरा ऑटो ब्रेकिंग इस वक्त दिखाइए हमारे दर्शकों को। ये ऑटो ब्रेकिंग मैं आपको दिखा रहा हूं और इसके बाद सीधे हम सभी खबरों के बाद यूक्रेन में रूसी एयर स्ट्राइक का अलर्ट, पोल्टावा, ज़ाइटोमीर, विनित्सिया में अलर्ट हो गया है। और फिर ये देखिए किस तरीके से जो कंसंट्रेशन कैंप है रशिया के, उन पर अटैक किया गया है। 24 घंटे में 12 हमले किए गए हैं। फिर यूक्रेन को बुल्गारिया देगा S-300। एयर डिफेंस का एक्शन मैं आपको दिखा रहा हूं, जेपार्ड एयर डिफेंस के एक्शन का वीडियो, ये देखिए। रात में रूसी शाहिद ड्रोन को नष्ट किया गया। ये देखिए, जेपार्ड जो है, जो एंटी ड्रोन गन है, जर्मनी से मिला है जेपार्ड। ये देखिए, उसका एक्शन हम आपको दिखा रहे हैं। इस सब के बीच में ये देखिए किस तरीके से, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइएगा राहुल जरा, किस तरीके से ये एक्शन हुआ। ये देखिए, ये जेपार्ड एंटी ड्रोन गन जो है उसका एक्शन है, जर्मनी से मिली है। इस सब के बीच में आज की बड़ी खबर, लुहांस्क में यूक्रेन का जबरदस्त अटैक, दिखाइए जरा विजुअल। ये बेसिकली कल एक बहुत बड़ा हमला किया गया जिसकी तस्वीरें आज सामने आ रही है। ये देखिए, कल आई थी लेकिन ये बहुत बड़ा रूसी कब्जे वाले क्रास्टोडोन में मिसाइल अटैक किया गया। ये देखिए जरा, कई घंटे तक जारी यूक्रेन के हमले। ये देखिए, रूसी बेस को भारी नुकसान पहुंचा। ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं,
फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए और ब्रेकिंग का म्यूजिक अप करिए, ये देखिए। और ऐसा प्रतीत होता है कि ये किसी एम्युनिशन डिपो पे अटैक किया गया है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, डोनेस्क में यूक्रेन का बड़ा हमला, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। शहर के बीच 2 हाई राइज इमारतों पर अटैक किया गया, ये देखिए। लुहांस्क और डोनेस्क इमारतों से धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है, ये देखिए। रूसी ठिकाने को निशाना बनाया गया, ये तस्वीरें हमारे सामने। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है राहुल, जरा बड़ी खबर, रूसी कब्जे वाले डोनेस्क पर लगातार हमला, ब्रेक करिए, ये इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए जरा, आज सुबह 30 मिनट में 4 बार शेलिंग। डोनेस्क पर क्लस्टर बम से अटैक किया गया, ये देखिए तस्वीरें अब आप। 24 घंटे में डीपीआर में 14 बार यूक्रेनी हमला, 24 घंटे में 35 तरह के हथियारों से हमला किया गया, ये देखिए जरा। और जो जानकारी आ रही है डोनेस्क पर यूक्रेन का कहर, सीधे आइए राहुल जरा दिखाइए। ये जो वॉल है, और राहुल मैं चाहूंगा इस वॉल के बगल में डोनेस्क की खबर दिखाते रहिएगा, सीधे आइए। 36 घंटे में, ये देखिए, पहले आप ये देखिए, ये एलपीआर है, लुहांस्क पीपल रिपब्लिक, ये डीपीआर है। ये मैप एग्जैक्ट मैप नहीं है, मैं माफी चाहूंगा इसके लिए, आई एम सॉरी फॉर इट, क्योंकि इस मैप में कई सारी चीजें कटी हुई हैं, सो लेट्स इग्नोर दिस पार्ट। सीधा आइए, 36 घंटे से रूसी कब्जे वाले डोनेस्क यानी डीपीआर पर नॉन स्टॉप हमला चल रहा है, ये जानकारी आ रही है। मैं चाहूंगा राहुल तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट तैयार करिए। 24 घंटे में यूक्रेन ने एमएलआरएस और आर्टिलरी से बरसाए क्लस्टर एम्युनिशन, ये जानकारी हमारे पास आ रही है। 24 घंटे में रूसी कब्जे वाले डोनेस्क पर यूक्रेन का 14 बार विध्वंसक हमला, ये जानकारी आ रही है। 24 घंटे में 35 तरह के हथियारों से डीपीआर पर हमले का दावा है। राहुल तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट, क्विकली चलिए हमारे साथ। और मैं चाहूंगा जरा कान में मेरे म्यूजिक अप करिएगा, ये देखिए। मेरे साथ यश मोड सर मौजूद है। सर, रशिया के अंदर ही हमले नहीं हो रहे, बल्कि जो इंफॉर्मेशन आ रही है वो हमले हो रहे हैं उन इलाकों पर जिस पर रशिया शुरू से कब्जा करना चाहता था, और कब्जा था उसका काफी हद तक। निशान देखो, ये काउंटर ऑफेंसिव जो यूक्रेन का है, ये अब धीरे धीरे पीटर ऑफ हो रहा है। मतलब जो इन्होंने जिस सोच समझ के साथ सोचा था कि हम काउंटर ऑफेंसिव करेंगे और मतलब इस अपनी एरिया को भी कैप्चर करेंगे और रशियन टेरिटरी में घुस के हमला करेंगे, वो नहीं हुआ है। इस सब के बावजूद कि काफ़ी उसको वेस्टर्न एड मिली, यूरोप से एड मिली, अमेरिका से एड मिली, और द बेस्ट पॉसिबल इंटेलिजेंस यूक्रेन के साथ थी, लेकिन फिर भी जो इस काउंटर ऑफेंसिव ने काफ़ी कुछ हिम्मत दिखाई है और रशिया बैकफुट पे रहा है इस सब के बीच में। लेकिन फाइनली निशांत, ये वॉर ऑफ एट्रिशन बन गया। अब इस लड़ाई में मुझे कोई जीतता हुआ नजर नहीं आता, ना ही रशिया। लेकिन मेरे साथ सर जो जानकारी अभी आ रही है, यूक्रेन में नेटो सेना, हमारे जितने भी दर्शक हैं, ये बहुत बड़ी खबर मैं आपको बताने वाला हूं। यूक्रेन में नेटो सेना, क्या है ये मामला, ये मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले जरा पहली बड़ी खबर ये देखिए जरा, यूक्रेन के कई प्रदेशों पर मिसाइल हमले का डर, ब्रेक करिए। कभी भी रूसी बैलिस्टिक मिसाइल से हमले का अलर्ट, यह जानकारी आ रही है। माइकोलीव, निकोपोल में मिसाइल हमले की आशंका, यूक्रेनी एयरफोर्स ने जारी किया एयर रेड अलर्ट, सभी लोगों से शेल्टर्स में जाने की अपील। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए राहुल। रूसी मिसाइल के टारगेट पर नेप्रोपेट्रोविस्क, ब्रेक करिए। 24 घंटे में कई बार हुए अटैक, ब्रेक करिए। नेप्रोपेट्रोविस्क पर अभी भी मिसाइल हमले का डर, यह जानकारी आ रही है। में भी रूस दाग सकता है मिसाइल है, यह भी जानकारी आ रही है इस वक्त हमारे पास। बड़ी खबर, रूस के न्यूक्लियर टैक्टिकल फाइटर की उड़ान, ब्रेक करिए। रूसी क्षेत्र में उड़ते दिखे टैक्टिकल फाइटर,
साउथ यूक्रेन के प्रदेशों पर बड़े हमले का डर, ओडेसा, खार्किव और लवीव पर हमले का डर, टैक्टिकल फाइटर से डोनबास पर भी हमले की आशंका। राहुल तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए और मैं चाहूंगा एम्बियंस थोड़ा कम करिए। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये तीनों खबरें देखिए जरा किस तरीके से अलर्ट है। लेकिन इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर आ रही है। खेरसोन में रूस का जबरदस्त हमला, ब्रेक करिए। बेरिस्लाव में गाइडेड बॉम्ब से विध्वंसक अटैक किया गया है। विद द विजुअल्स दिखाइए राहुल जरा। रिहायशी इलाकों में रूसी सेना का प्रहार, हमले में अस्पताल की इमारत भी धराशायी हो गई है। इस सब के बीच में बड़ी खबर, यूक्रेन के निकोपोल में रूस का अटैक, हेवी आर्टिलरी के साथ विध्वंसक हमला किया गया। विद द विजुअल्स दिखाइए जरा। इस सब के बीच में सीधे आइए, काउंटर ऑफेंसिव में रूस ने यूक्रेन को भारी नुकसान होने का किया दावा। ब्रेक करिए। काउंटर ऑफेंसिव में 83,000 से ज्यादा यूक्रेनी सैनिक मारे गए। काउंटर ऑफेंसिव में रूस ने कहा सितंबर महीने में 17,000 यूक्रेनी सैनिकों की मौत, यूक्रेन के 2700 से ज्यादा हथियार नष्ट किए गए। रूस ने कहा यह इस वक्त की बड़ी खबर। राहुल नॉर्मल ब्रेकिंग और शॉट लीजिए। काउंटर ऑफेंसिव में यूक्रेन को सबसे भारी नुकसान, यह बकायदा रूस के रक्षा मंत्री सरगई शोइगु ने आंकड़ा दिया है। मैं चाहूंगा जरा यह लाइन ऐड करिए। रूस के रक्षा मंत्री सरगई शोइगु ने कहा, सीधे आइए, काउंटर ऑफेंसिव में यूक्रेन को भारी नुकसान। ये जो जानकारी आ रही है हमारे पास, सीधे राहुल बॉल दिखाइए और उसके बाद सीधे मैं चलूंगा ब्रिगेडियर विनोद दत्ता सर के पास। काउंटर ऑफेंसिव में यूक्रेन को भारी नुकसान पहुंचा, ये देखिए। युद्ध में यूक्रेन अपने नुकसान को छिपा रहा है, यह कहा गया है। फिर दिखाइए, काउंटर ऑफेंसिव में 83,000 से ज्यादा यूक्रेनी सैनिक मारे गए, रूस ने कहा। फिर दिखाइए, सितंबर महीने में 17,000 यूक्रेनी सैनिकों की मौत, सरगई शोइगु ने कहा। फिर दिखाइए, यूक्रेन के 2700 से ज्यादा बड़े हथियार नष्ट किए हैं। नेक्स्ट दिखाइए, 77 यूएस M777 हॉट्जियर तबाह कर दिए गए हैं, रूस ने यह कहा है। 2 जर्मन लेपर्ड और 1 ब्रिटिश चैलेंजर टैंक नष्ट कर दिया है, यह उन्होंने कहा है। लेकिन इसकी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, यह बहुत बड़ी खबर है। लेकिन उससे पहले एक और खबर, राहुल सीधे आइए। खेरसोन में रूस का ताबड़तोड़ अटैक, ब्रेक करिए। BMD-4M असॉल्ट से जबरदस्त फायरिंग, दिखाइए जरा विजुअल्स। यूक्रेनी सेना के ठिकानों पर हमले, कई इलाकों पर रूसी कब्जे का दावा। राहुल ये वाली खबर लीजिए और पहले वाली बॉल लीजिए। सीधे चलिए ब्रिगेडियर विनोद दत्ता सर के पास। दत्ता सर, बड़ी खबर है और इसकी खबर, यह जानकारी तब आ रही है जब एब्राम टैंक्स वहां पर लैंड कर गए। इसकी टाइमिंग यह है। और क्या यह रशिया मैसेज दे रहा है कि काउंटर ऑफेंसिव के यूक्रेन टारगेट तो नहीं बता रहा है कितने लोग मारे गए, लेकिन हम बताते हैं काउंटर ऑफेंसिव फेल कर गया। क्या यह बात है? बिल्कुल, देखिए निशांत, आपने ठीक कहा, क्योंकि जिस तरह से इमदाद यूक्रेन को आ रही है और रशिया को ये तवक्को है कि अमेरिका या जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वो और सामरिक संसाधन यूक्रेन को देंगे, तो वो ये चाह रहा है कि खेरसोन, ओडिशा पे भी देखिए अगला जो काउंटर ऑफेंसिव होगा या जो बम्बार्डमेंट होगी वो ओडिशा पे होगी, क्योंकि वो नहीं चाहता कि किसी भी तरीके से कोई रसद यूक्रेन को पहुँचे। रही बात ये टॉल क्लेम्स की कि भाई 17,000 सैनिक मारे गए हैं, ये बिकॉज इसको वी हैव टू टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, क्योंकि देखिए कोई डायरेक्ट ट्रूप एंगेजमेंट हो नहीं रहा है, लेकिन इतनी भारी मात्रा में कैजुअल्टीज थोड़ा सा, बिकॉज ऑलरेडी यूक्रेन के काफ़ी लॉसेस हो चुके हैं, तो यूक्रेन जो है वो उसका जो डिप्लॉयमेंट है वो फ्रेगमेंटेड है, उसका कंसंट्रेटेड डिप्लॉयमेंट नहीं है। लेकिन मेरे पास जो जानकारी आ रही है, मैं अपने दर्शकों को रोक के एक चीज बताना चाहूंगा सर, आपको भी बताना चाहूंगा, जितने भी दर्शक है ध्यान से देखिएगा, यूक्रेन में ज्यादा देर नहीं टिक पाएगा एब्राम टैंक्स। ब्रेक करिए।
यूक्रेनी सैनिक खुफिया प्रमुख किरिल बुदानोव का दावा, रूस से जंग में गेम चेंजर नहीं होगा एब्राम टैंक्स, ATACMs और F-16 हो सकता है गेम चेंजर। यूक्रेन को एब्राम्स के कुछ तकनीकी फायदे की उम्मीद। सीधा ये एब्राम टैंक्स की बात हो रही है, ये देखिए की ग्राफिक्स, एब्राम से जंग पर कितना असर। अब ये साहब खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि एब्राम टैंक से कोई फायदा नहीं होगा, जंग में एब्राम्स नहीं ATACMs और F-16 होंगे गेम चेंजर, ये जानकारी आ रही है। अमेरिकी एब्राम्स रूस के खिलाफ जंग में गेम चेंजर नहीं होंगे। एब्राम्स मिलने के बाद यूक्रेनी अधिकारियों का दावा, पश्चिमी टैंकों की तुलना में एब्राम्स के कुछ तकनीकी फायदे होंगे, ये कहा जा रहा है। रूस से जंग में अमेरिकी टैंकों से ज्यादा फायदा नहीं मिलने वाला है, ये वॉशिंगटन पोस्ट के हवाले से खबर आ रही है। यूक्रेनी वायुसेना की वर्चुअल ट्रेनिंग जारी, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। यूक्रेनी वायुसेना ने जारी किया ट्रेनिंग का वीडियो। खाली वक्त में F-16 की ले रहे हैं वर्चुअल ट्रेनिंग। यूक्रेन को अमेरिका दे रहा है F-16 की वर्चुअल ट्रेनिंग। इस सब के बीच में सीधा ये बड़ी खबर, नए साल में, इस वक्त की बड़ी खबर, नए साल में यूक्रेन को मिल सकता है F-16। ब्रेक करिए, नीदरलैंड की 2024 में F-16 देने की योजना, ट्रेनिंग पूरी होते ही यूक्रेन को मिल जाएगा F-16। राहुल नॉर्मल ब्रेकिंग और शॉर्ट, नीदरलैंड, डेनमार्क, ब्रिटेन में F-16 की ट्रेनिंग। अक्टूबर से अमेरिका भी देगा F-16 की ट्रेनिंग, ये जानकारी आ रही है। सीधा ये फ्लोर ग्राफिक्स बना राहुल, नए साल में यूक्रेन को मिलेगा F-16, ये बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। नीदरलैंड का ये देखिए, नीदरलैंड का 2024 में यूक्रेन को F-16 की पहली खेप देने की योजना है। राहुल 3 ब्रेकिंग 3 शॉट तैयार रखिएगा। नीदरलैंड रक्षा मंत्रालय के चीफ ने F-16 देने की पुष्टि की। यूक्रेन को F-16 की सप्लाई उसके पायलट की ट्रेनिंग पर निर्भर है। डेनमार्क में पायलटों की ट्रेनिंग जारी है। यूक्रेन को 19 F-16 देने का वादा। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट लीजिए और सीधे चलिए विनोद अगस्तीन सर के पास। मैं यहां पर सीधे विनोद सर, F-16 एब्राम टैंक्स, अमेरिका पूरी ताकत झोंक रहा है और अपने खत्म हुए हथियार भी, क्या इससे कुछ गेम चेंज होगा? देखिए निशांत जी, F-16 गेम चेंजर जरूर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और एक चीज और मैं दर्शकों को और आपको बताना चाहूंगा कि F-16 एक मात्र जहाज है, उसके साथ अगर आप क्या वेपन दे रहे हैं, क्या हम AMRAAM दे रहे हैं, क्या AM9L दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल AM9L जो है साइड वाइंडर मिसाइल, इसकी दूरी मारने की दूरी सिर्फ 5 किलोमीटर है। AMRAAM की मारने की दूरी 120 किलोमीटर है। तो इसमें आप देखिए फर्क, जो रशियन हवाई जहाज जो है वो मॉस्को से उड़ान भरेगा और उसको मार दिया जाएगा AMRAAM के साथ। तो हमें ये देखना है कि वेपन क्या दे रहे हैं। अगर AMRAAM मिल रहा है, उसके साथ ये जो नेटो का एवैक्स का अगर सहयोग मिल रहा है, देन डेफिनेटली इट विल बी अ गेम चेंजर। इसमें मेरे मन में कोई संदेह नहीं है। एब्राम्स और ये मिला करके हो सकता है ये विंटर के बाद ये थोड़ा बहुत तब्दीली इस वॉर में जरूर आए, हो सकता है थोड़ा बहुत एरिया। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, विनोद सर आप मेरे साथ बने रहे। राहुल, ये वाली खबर की ब्रेकिंग और शॉट मेरे बगल में दिखाइए सीधे। मेरे कुछ सवाल है विनोद सर, जरा बताइएगा जरा, यहां पर क्या अमेरिका के F-16 रूस के अंदर जाकर हमला करेंगे? ये मेरा एक बहुत बड़ा सवाल है। नेक्स्ट दिखाइए। फिर क्या अमेरिकी F-16 एब्राम्स और ATACMs से पलटेगा युद्ध? ये सवाल है हमारे सामने। नेक्स्ट दिखाइए। क्या अमेरिका के हथियारों का जवाब सिर्फ यूक्रेन में देंगे पुतिन? ये सवाल है। नेक्स्ट दिखाइए। ये सवाल जो हमारे साथ है राहुल, ये सवाल लीजिए, इस खबर की ब्रेकिंग लीजिए और सीधे चलिए विनोद सर के पास। विनोद सर, क्या रशिया के अंदर, और मैं बात कर रहा हूं क्रीमिया, रशिया इसको अपना देश मानता है, अपना पार्ट मानता है, लुहांस्क और डोनेट्स्क को वो अपना पार्ट मानता है, यहां तक कि बेलगोरोड तो है ही रशिया। क्या रशिया के अंदर जाएंगे F-16? अब रशिया के अंदर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वही मैं कह रहा था, जैसे आप स्कैल्प मिसाइल ले लीजिए जो हमारे पास भी है, 300 किलोमीटर उसका रेंज है और 300 किलोमीटर तो आधा यूक्रेन हो गया है।
तो यूक्रेन के जो वेस्टर्न इलाका है वहां से उड़ान भर के वो रशिया से आने वाले जहाजों को एंगेज कर सकता है। यही मैं कह रहा हूँ। स्कैल्प मिसाइल, एमराम और मिसाइल अगर मिल जाए, F-16 डेफिनेटली आप लिख के ले लीजिए, हम ये चला रहे होंगे न्यूज, डेफिनेटली गेम चेंजर बनेगा। यूक्रेन जंग में नेटो की डायरेक्ट एंट्री जल्द ब्रेक करिए। बहुत जल्द नेटो सेना जा सकती है यूक्रेन में फ्रंट लाइन पर नेटो सेना की तैनाती। रूस को चुनौती देना चाहता है नेटो। यॉर्कटाउन यूनिवर्सिटी के सीनियर फेलो ने किया दावा। यह बड़ी खबर है, यह बहुत बड़ी खबर है। रूस यूक्रेन युद्ध में नेटो की एंट्री। सीधे आइए राहुल जरा, यह नॉर्मल ब्रेकिंग और शॉर्ट बगल में दिखाइएगा। यह बहुत बड़ी खबर है जो जानकारी हमारे पास आ रही है। नेटो की एंट्री। नेटो अब ऐसी स्थिति में आ चुका है कि वो सैनिकों को यूक्रेन भेज दे, यह जानकारी है। युद्ध का असर अब नेटो देशों पर डायरेक्ट देखने को मिल रहा है, यह जानकारी आ रही है। फिर खतरा बढ़ने से पहले नेटो अपनी सेना यूक्रेन में भेज सकता है। यॉर्कटाउन इंस्टीट्यूट के सीनियर फेलो स्टीफन ब्रांड का दावा। यॉर्कटाउन इंस्टीट्यूट। सीधे मैं चलूंगा यहां पर राहुल, इसके बाद ब्रांडिंग चेंज होगी। सीधे चलिए, मेरे साथ मौजूद हैं यशमोट सर। क्या ऐसा संभव है सर? और मर्सनरीज तो ऑलरेडी नेटो के आ चुके हैं। देखो निशांत, दो बातें हैं। एक तो F-16 की बात करूंगा और एक M1 अब्राहम टैंक्स की बात करूंगा। देखो, जब टेक्नोलॉजी में इतना ज्यादा गैप है, रशियन टेक्नोलॉजी में और नाटो की टेक्नोलॉजी में, जब ये वेपन सिस्टम आएंगे तो फर्क पड़ेगा। ये नहीं कि लड़ाई बिल्कुल सर, मैं आपसे इनसे मिक्स करके एक सवाल पूछ रहा हूं। अगर नेटो के सैनिक नहीं आएंगे तो ये वेपन चलाने वाले कोई होंगे नहीं, इतनी जल्दी इनको ट्रेनिंग नहीं मिल सकती है। क्या नेटो की एंट्री हो रही है? निशांत, इनकी ट्रेनिंग पिछले साल से चल रही है और ये जो है तभी उतरेंगे इनके पायलट जबकि अमेरिका श्योर है कि इन प्लेन्स को और इस इक्विपमेंट को चला सकते हैं। और जब 1-on-1 होगा, खासतौर पे मैं टैंक मैन रहा हूं, जब ये M1 अब्राहम आएंगे तो T-72 और T-90 के परखंचे उड़ जाएंगे इस लड़ाई के अंदर। एटलीस्ट जहां आर्मर की आपस की लड़ाई होगी, बिकॉज आप टेक्नोलॉजी को आपको ग्रांट करना पड़ेगा। एक्यूरेसी, फायर कंट्रोल सिस्टम्स, प्रोटेक्शन, मोबिलिटी, ये जो एक टैंक को बनाते हैं उसमें ये टैंक बाकी टैंकों से कहीं अलग किस्म के, अलग जनरेशन के टैंक है। ऐसी F-16 पे है। और विनोद अवस्थी ने बताया कि अगर बेटर वेपन सिस्टम होगा तो रशियन एयरक्राफ्ट को बहुत लंबी रेंज पे एंगेज कर पाएंगे। और यही इंटेलिजेंस के साथ हो रहा है, ISR के साथ हो रहा है, इंटेलिजेंस, सर्विलेंस एंड रिकॉनेसेंस के साथ। पॉइंट टेकन सर। सीधे आइए यहां पर हमारे जितने भी दर्शक हैं, अब जरा देखिए मैं आपको जो दिखा रहा हूं। राहुल जरा चेंज करिए बॉल को। रूसी निशाने पर पश्चिमी हथियार। यह बहुत बड़ी खबर है। क्या है ये खबर? मैं आपको दिखाने वाला हूं। ये देखिए, यूक्रेन का S-300 से रूसी मिसाइल पर अटैक। ब्रेक करिए। रूसी मिसाइल को आसमान में किया ध्वस्त। ये देखिए जरा, ज़पोरिजिया इलाके में यूक्रेनी S-300 का एक्शन। ये देखिए जरा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर। क्लिश्चीविका में यूक्रेनी सेना का अटैक। ब्रेक करिए विद द विजुअल। 22वीं मैग्नाइज्ड ब्रिगेड का हमला। ये देखिए, एम्बुलेंस आप करिएगा। रूसी बेस पर मोर्टार से विध्वंसक फायरिंग की गई। कई रूसी सैनिकों की मौत का दावा है। इस सब के बीच में सीधे आइए, रूस का यूक्रेनी सेना पर, यह फ्लोर ब्रेकिंग है, आज की सबसे बड़ी खबर। रूस का यूक्रेनी सेना पर विध्वंसक हमला। ब्रेक करिए। खेरसोन में यूक्रेन के हथियार डिपो पर मिसाइल से हमला किया गया है। एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल से रूस का घातक हमला। हमले में यूक्रेन को भारी नुकसान का दावा। नॉर्मल ब्रेकिंग और शॉर्ट करिए। खत्म कर दिए खेरसोन अटैक में। राहुल फुल फ्रेम पे वीडियो दिखाइए जरा। 12 हैंगर्स उड़ा दिए। ये रशिया का मेजर अटैक है खेरसोन पर। लोकेशन प्लीज लिखिए जरा। खेरसोन में सबसे बड़ा हमला, 3000 टन हथियार। यह इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। क्या 12 हैंगर्स तबाह कर दिए। यह इस वक्त की बड़ी खबर है। राहुल सीधे आइए यहां पर। यह मैं आपको बिग वॉल जो दिखा रहा हूं, बगल में ब्रेकिंग और शॉट दिखाते रहिएगा। यह बड़ी खबर है। यूक्रेन के काउंटर ऑफेंसिव को रूसी सेना का जवाब। यह देखिए जरा, खेरसोन में यूक्रेनी हथियार डिपो को बर्बाद कर दिया गया है। यह जानकारी आ रही है। एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल से अटैक किया गया, यह जानकारी आ रही है। फिर यह जो जानकारी आ रही है, हमले में
हथियार डिपो के 12 हैंगर पूरी तरह तबाह कर दिए, 3000 टन से ज्यादा गोला बारूद खत्म कर दिया है। यह बहुत बड़ी खबर है। यूक्रेनी मदद में करीब 20 बिलियन की कटौती, ब्रेक करिए। यूएस कांग्रेस सिर्फ 6.2 बिलियन देने पर सहमत। डेमोक्रेट्स ने की थी 25 बिलियन देने की अपील। अंतिम फैसले के लिए 30 सितंबर तक का वक्त। अमेरिकी कटौती से यूक्रेन वॉर पर बड़ा प्रभाव। देखिए मोटी मोटी मैं खबर आपको समझा दूं। यह खबर यह है, राहुल नॉर्मल ब्रेकिंग और शॉर्ट लीजिए। खबर यह है कि यूक्रेन को हथियार देने का बड़ा पैकेज पर अमेरिकी कांग्रेस ने लगाया अंकुश। यह खबर है। सीधे आइए दूसरी खबर पर, राहुल सीधे आइए। यूक्रेन को देने के लिए अमेरिका के पास पैसों की कमी, ब्रेक करिए। कुछ ही हफ्तों के लिए पेंटागन यूक्रेन की मदद कर पाएगा। अमेरिकी कांग्रेस को जल्द पास करना होगा यूक्रेन को फंडिंग का बिल, लेकिन वो सिर्फ 6 बिलियन देने पर सहमति बनी है। अमेरिका के टॉप अधिकारी जॉन कर्बी का बयान। अमेरिका के पास यूक्रेन को देने के लिए अब पैसे नहीं बचे हैं। सीधे बिग बॉल पर आइए। 6.2 बिलियन डॉलर से कुछ नहीं होने वाला है, यह फैक्ट है। यूक्रेन को देने के लिए पैसे नहीं है अमेरिका के पास। यूक्रेन को देने के लिए पैसे नहीं है। अमेरिका कुछ ही हफ्तों तक यूक्रेन की मदद कर सकता है। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के प्रवक्ता जॉन कर्बी का सनसनीखेज खुलासा। ये सोचिए जरा, 25 बिलियन की मांग पर सिर्फ 6.2 बिलियन देने पर सहमति बनी है। ये आइए सीधे सबके बीच में एक और बड़ी खबर। राहुल सीधे आइए, जो बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। MiG-35 फाइटर जेट को लेकर रूस का बड़ा दावा विद द विजुअल्स। कई देशों ने MiG-35 खरीदने के लिए अनुरोध किया। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान ने MiG-35 में रुचि दिखाई। रूस ने कहा। रशियन फेडरल सर्विस के डायरेक्टर दिमित्री शुगायेव का बयान। यह बड़ी खबर आ रही है, एक बड़ी हैरान करने वाली खबर। बाइडेन के कुत्ते ने सीक्रेट सर्विस एजेंट को एक बार फिर काटा। ब्रेक करिए, एक बार फिर काटा। यह देखिए, अभी तक 11 अधिकारियों को काट चुका है कमांडर। जो उनका कुत्ता है उसका नाम है ये। बाइडेन को अपने भाई जेम्स से गिफ्ट में मिला था कमांडर। जर्मन शेपर्ड प्रजाति का है बाइडेन का कुत्ता। ये बड़ी फनी खबर है जो मैं आपको दिखा रहा हूं। एक तरफ हम युद्ध की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ बाइडेन के घर में उनका कुत्ता ही नहीं संभल पा रहा है। सीधे आइए यहां पर, ये जो खबर है इसकी ब्रांड ने, इसकी जो वॉल है एक बार दिखाइए। बाइडेन के कुत्ते के ने खुफिया एजेंट को काटा, ये जानकारी हमारे पास आ रही है। सीधे राहुल प्लेट ऑन, यहां पर ये जो इंफॉर्मेशन आ रही है। अब ये जो जानकारी है, ये जो जर्मन शेपर्ड कुत्ता मैं आपको दिखा रहा हूं, व्हाइट हाउस में बाइडेन के कमांडर के काटने की ये 11वीं घटना है। ये इंफॉर्मेशन आ रही है। 2021 में बाइडेन को उनके भाई जेम्स ने गिफ्ट दिया था ये कमांडर जिसका नाम है, और ये देखिए अक्टूबर 2022 जनवरी 2023 सीक्रेट सर्विस के अधिकारियों को 11 बार काट चुका है। ये सब के बीच में सीधा ये राहुल, नॉर्थ कोरिया रूस के बीच डिफेंस ड्रिल के सबूत, ब्रेक करिए। पहुंचा रूस का सीक्रेट मिलिट्री प्लेन। बेहद गुपचुप तरीके से नॉर्थ कोरिया पहुंचा प्लेन। अगस्त में भी नॉर्थ कोरिया पहुंचा था एक रूसी विमान। ये बिग बॉल पर प्योंगयांग पहुंचा रूस का सीक्रेट प्लेन। ये जानकारी आ रही है। रूसी एयरफोर्स की इल्यूशन 62 वीआईपी पैसेंजर प्लेन पहुंचा है नॉर्थ कोरिया। ये इंफॉर्मेशन हमारे पास आ रही है। राहुल बगल में ब्रेकिंग दिखाइए और शॉट दिखाइए। रूस IL-62 प्लेन का इस्तेमाल सैन्य कामों के लिए करता है, यह जानकारी है। रूसी सीक्रेट विमान की मॉस्को से उड़ान के बाद सीधा प्योंगयांग में लैंडिंग। यह है रूसी विमान में हाइड्रोजन बम की तकनीक होने की आशंका। नॉर्थ कोरिया को रूस घातक परमाणु बम बनाने के उपकरण भेज सकता है। नॉर्थ कोरिया को रूस लंबी दूरी की मिसाइल की तकनीक भी भेज सकता है। इस सब के बीच में सीधे आइए अब जो हमारे पास जानकारी है, इसके बाद बड़ी खबर, कोरियाई प्रायद्वीप में परमाणु युद्ध का बड़ा खतरा। ब्रेक करिए राहुल, सीधे आइए, ब्रेक करिए। साल 2023 तक बेहद खतरनाक होगा यह पूरा मामला। उत्तर कोरिया ने कहा सेल्फ डिफेंस में तेजी के अलावा कोई विकल्प नहीं। उत्तर कोरिया ने कहा
संयुक्त राष्ट्र महासभा में उत्तर कोरिया के राजदूत का बयान विद द विजुअल्स। ये बड़ी खबर बिग बॉल पर आई है राहुल। कोरियाई प्रायद्वीप में परमाणु युद्ध का खतरा। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये चिंताजनक है। कोरियाई प्रायद्वीप में हालात बेहद चिंताजनक हो गए हैं राहुल। इससे पहले वो जो पहले वाली खबर थी उसकी ब्रेकिंग और शॉर्ट चलाइए। कोरियाई प्रायद्वीप में हालात बेहद चिंताजनक है। उत्तर कोरिया ने कहा है उत्तर और दक्षिण कोरिया में भड़क सकता है परमाणु युद्ध। कोरियाई प्रायद्वीप के लिए साल 2023 बेहद खतरनाक। उत्तर कोरिया ने कहा अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने प्रायद्वीप में परमाणु युद्ध के कगार पर धकेला है, यह उत्तर कोरिया कह रहा है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, उत्तर कोरिया को दक्षिण कोरिया की सबसे बड़ी चेतावनी। ब्रेक करिए, परमाणु हथियारों का इस्तेमाल किया तो खत्म हो जाएगा उत्तर कोरिया, यह उन्होंने कहा है। राउंड नॉर्मल ब्रेकिंग और शॉर्ट। एटमी हथियार उत्तर कोरिया की सुरक्षा गारंटी नहीं, यू सुक योल ने कहा। किम जोंग को दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यू सुक योल ने दी वार्निंग। यह बड़ी खबर है। सीधा ये तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट लीजिए और मैं सीधे चलूंगा विनोद अगस्तीन सर के पास। विनोद सर, सीक्रेट प्लेन पहुंचा है। नॉर्थ कोरिया ने सीधे सीधे यूएन में धमकी दी है। उत्तर कोरिया ने कहा है कि परमाणु हथियार से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे तो लगता है सारा फोकस अब हमें यूक्रेन के बजाय कोरियन पेनिनसुला पर करना चाहिए। देखिए, जो अनहोली नेक्सस है वो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। चाइना, नॉर्थ कोरिया और रशिया, ये रशिया फूंकता जा रहा है और ये दोनों जो हैं इनको माल देते जा रहे हैं। और विद पन इंटेंडेड आई एम सेइंग दिस, क्योंकि इनके पास, स्पेशली चाइना के पास, जो लाइफ एक्सपायर्ड ऑर्डिनेंस हैं बहुत सारे अवेलेबल हैं उनके पास, वो रशिया को देते जा रहा है और रशिया उसको लेके यूक्रेन पे चलाते जा रहे हैं। इसी तरह नेटो का पुराने जो साजो सामान है और नया इधर उधर के जो सारे सामान है, वो एक यूक्रेन एक वॉर ग्राउंड बन चुका है जहाँ ये दोनों अपना माल फूकते जा रहे हैं और इसके उपज में ये लोग टेक्नोलॉजी ले रहे हैं, हाइड्रोजन बॉम्ब ले रहे हैं। बट ये दुनिया कहाँ जा रहा है ये सोच करके मुझे बड़ा डर लगता है। क्या आपको लग रहा है ये वॉर ट्रायंगल तैयार हो चुका है एक और? नॉर्थ कोरिया, ताइवान, जिसके ऊपर मैं अभी बताने वाला हूं, और फिर यूक्रेन तो है ही। ताइवान, देखिए ताइवान इन सब चीजों में पिसेगा अभी नहीं, थोड़ा इनको पिसने में टाइम लगे। अंडरस्टूड। यूएस विल नॉट टेक अ सेकंड। लेकिन सर, साउथ कोरिया में 10 साल में पहली मिलिट्री परेड। ब्रेक करिए। परेड में साउथ कोरिया ने दिखाई सैन्य ताकत। परेड में 7,000 सैनिकों ने लिया हिस्सा। परेड में 300 अमेरिकी सैनिक हुए शामिल। परेड में 340 हथियार भी दिखाए गए। 2 किलोमीटर लंबी थी यह परेड। ये लाइन ऐड करिए इसमें। 2 किलोमीटर लंबी साउथ कोरिया की परेड थी। सोचिए, 2 किलोमीटर लंबी परेड। यह इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। और बड़ी खबर सीधा आइए। इस सब के बीच में आज की सबसे बड़ी खबर, चीन कर रहा है सबसे बड़ा सैन्य निर्माण। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर विद द विजुअल। दूसरे विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़े सैन्य निर्माण की कोशिश। भारत में ऑस्ट्रेलिया के हाई कमिश्नर का दावा, तनाव के बावजूद चीन के साथ रिश्ते सुधरने की कोशिश में ऑस्ट्रेलिया। सीधे बिग बॉल पर आइए। चीन कर रहा है सबसे बड़ा सैन्य निर्माण, यह बड़ी खबर है राहुल। और दूसरी तरफ वो वाली खबर निकाल के रखिएगा जो अभी हमने खबर दिखाई थी, उत्तर कोरिया में सीक्रेट प्लेन पहुंचा है। मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने में लगा है चीन। बगल में ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए इसी खबर का। नेक्स्ट दिखाइए जो जानकारी आ रही है, वो दूसरे विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ा सैन्य निर्माण कर रहा है चीन। नेक्स्ट दिखाइए जो जानकारी आ रही है, भारत में ऑस्ट्रेलिया के हाई कमिश्नर फिलिप ग्रीन का बड़ा दावा। नेक्स्ट दिखाइए, कठिन दौर के बावजूद चीन के साथ रिश्ते सुधारने की कोशिश कर रहा है ऑस्ट्रेलिया। यह जानकारी आ रही है। सीधे चलिए, बहुत शार्प रिएक्शन यशमोर सर से। यशमोर सर, क्विक रिएक्शन सर। सैन्य निर्माण कर रहा है, मुझे चिंता नहीं है, मुझे चिंता नहीं है सर, क्योंकि वी आर डूइंग अ मिरर डिप्लॉयमेंट। मुझे खुशी इस बात की है कि चाइना की वजह से भारत की इंपॉर्टेंस इनको समझ में आने तो लगी कम से कम। देखो, हमें वी शुड नॉट फॉल इनटू द ट्रैप ऑफ आर्म्स रेस विद चाइना। यस,
ये बहुत बड़ी गलती होगी अगर हम चाइना के साथ आर्म्स रेस में आने की कोशिश करेंगे। हमें भी कोशिश करनी चाहिए अपने रिश्ते सुधारें चाइना के साथ। और अरे सर भाई, सर I usually don't disagree with my I don't ever disagree with my guests, but I'm sorry sir, भय बिन होए ना प्रीत। प्रभु श्री राम समंदर के सामने खड़े होकर बोलते रहे कि जाने दो जब तक तीर नहीं निकला तब तक कुछ नहीं हुआ। चाइना है वो ऐसे मानेगा नहीं सर। आई एम सॉरी, 62 कैन नॉट बी रिपीटेड। इस वक्त की बड़ी खबर, ताइवान की चीन के खिलाफ बड़ी तैयारी, ब्रेक करिए। ताइवान ने तैयार की 2 नई सबमरीन, ब्रेक करिए। गुरुवार को पहली स्वदेशी सबमरीन की लॉन्चिंग, जल्द शुरू होगा सबमरीन के सी ट्रायल।